दोस्तों, नवरात्रि देवी आने के लिए परफेक्ट मौसम है। भारत ही नहीं, यूरोपीय देशों में भी आत्मा आने की घटनाएं हो रही। हर धर्म के लोगों का सुपर नेचुरल ताकतों पर विश्वास। पुरुष भी खुद पर देवी देवता के आने का दावा कर रहे। मिडिल एज और कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा शिकार। माता का जगराता चल रहा है, सारे लोग झूम रहे हैं। तभी शोर सुनाई पड़ता है। आस्तिक लोगों की भीड़ अचानक एक महिला के चारों ओर घेरा बना लेती है। थोड़ी देर पहले नॉर्मल लग रही वो महिला फटी हुई आवाज में बोलने लगती है। वह तेजी से झूमने भी लगती है। कुछ महिलाएं आगे बढ़कर उसके बाल खोल देती हैं। उसके माथे पर सिंदूर की बड़ी सी बिंदी लगा दी जाती है। हरदम कपड़े संभाल कर चलने वाली उस महिला को अब कपड़ों की सुध भी नहीं। उसके सिर पर माता की चुनरी उड़ा दी जाती है और लोग नीचे बैठकर उसके पैर छूने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस महिला पर देवी आ गई है। कुछ मिनटों या लगभग आधे घंटे तक देवी उसके शरीर में रहती है, फिर छू मंतर हो जाती है। नवरात्रि में महिलाओं पर आती है माता। नवरात्रि में कई महिलाएं अजीबोगरीब व्यवहार करने लगती हैं और कहा जाता है कि उन पर माता आ गई। जब तक तथाकथित तौर पर देवी शरीर में रहती है, महिला की खूब पूजा होती है। ये तो हुई टेम्परेरी तौर पर माता आने की बात। वहीं बहुत से लोग स्थायी तौर पर खुद को देवी या देवता क्लेम करने लगते हैं। कई पुरुष भी ऐसा कर चुके हैं। 1971 बैच के IPS अधिकारी DK पांडा ऐसे ही एक शख्स थे। वे भगवान कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूबे कि खुद को राधा कहने लगे। वे कहते थे कि खुद भगवान ने सपने में आकर उनसे ये भेद खोला कि वे राधा थे। सालों तक वे छिपकर राधा बने रहे। फिर साल 2005 में वे खुलकर सामने आ गए। वे राधा की तरह कपड़े पहनने और श्रृंगार करने लगे। माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां पहनने लगे। क्या वाकई में देवी आती है? एक्सपर्ट्स की माने तो ये सच नहीं है। छत्तीसगढ़ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्र इस पर लगभग 2 दशक से काम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उनके सामने छत्तीसगढ़ या पड़ोसी राज्यों जैसे झारखंड, ओडिशा के अलावा दूर दराज के राज्यों से भी कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जहां महिलाओं पर अचानक माता आ जाती है। साइंस की भाषा में ये पजेशन सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम के शिकार को ये लगने लगता है कि उस पर किसी देवी देवता का वास है। कई बार लोग भूत पिशाच जैसी बातें करते हैं। ये भी पजेशन सिंड्रोम का ही उदाहरण है। इस अवस्था में मरीज अपने नॉर्मल व्यवहार से हटकर हरकत करने लगता है और बाद में क्लेम करता है कि ये सब आत्मा या देवी देवता ने उससे करवाया। हर धर्म के लोगों का सुपर नेचुरल ताकत पर विश्वास। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने साल 1969 में दावा किया था कि ये सिंड्रोम किसी एक देश या जेंडर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की 488 सोसाइटी में है। अलग अलग धर्मों में भी ये दिखता है। जैसे हिंदुओं में देवी या माता आना है, वैसे ही इस्लाम में जिन्न आना। तब लोग अपने ऊपर किसी सुपर नेचुरल ताकत का वास होने का दावा करने लगते हैं। तो सब पर नहीं आती माता। ये तो हुई सिंड्रोम की बात, लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोग इस सिंड्रोम का शिकार होते हैं? डॉक्टर मिश्र के मुताबिक देवी या देवता आने का दावा करने वाले ज्यादातर लोग भक्त होते हैं, जो किसी न किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहे होते हैं। वे जब भक्ति के माहौल में जाते हैं, जहां भजन या आरती चल रही होती है, तो म्यूजिक उनके दिमाग पर असर करता है, जिससे वो ट्रांस स्टेट में पहुंच जाते हैं। एक किस्म का हिप्नोटिज्म है, जिसमें मरीज खुद से ही सम्मोहित हो जाता है। वो तंद्रा में आकर झूमने लगता है या कुछ भी बोलने लगता है। देखा गया है कि जैसे ही म्यूजिक बंद किया जाता है, महिला या लड़की अपने आप झूमना बंद कर देती है। या फिर एक तरीका ये भी है कि देवी या देवता आने का क्लेम करने वालों को उस माहौल से बाहर निकाला जाए। जैसे ही उन्हें वहां से हटाया जाता है, वो वापस सामान्य हो जाती हैं। कई बार उन पर पानी छिड़कना भी काम कर जाता है। लेकिन इन सब बातों से ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसी महिला, लड़की या व्यक्ति से बात करें, उसे समझाएं कि देवी आना जैसी बात महज भ्रम है। प्रॉब्लम पर बात करना काफी मदद कर सकता है। इसमें आपका क्या राय है? कमेंट जरूर करें।